कर हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। बीते एक साल से ज्यादा समय हो गया है, किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच समझौते की उम्मीद लेकिन अब दिखाई देने लगी है। मंगलवार को किसान मोर्चा की अहम बैठक शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से 6 सूत्रीय प्रस्ताव लेकर आए प्रतिनिधिमंडल ने कुंडली में मोर्चा कमेटी के सभी 5 सदस्यों से बैठक की। इस बैठक के बाद कमेटी के सदस्यों ने सभी प्रस्ताव मोर्चे की बैठक के सामने रखे। इन प्रस्तावों में 3 बिंदुओं पर किसान नेताओं ने सवाल खड़े किए। कमेटी के सदस्य बलवीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धावले ने साफ किया है कि जिन 3 मुद्दों पर पेच फंसा है उन पर सहमति के बाद ही वो किसान आंदोलन वापस लेने के बारे में विचार करेंगे। सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजकर अच्छी पहल की है और अब लगता है कि जल्द ही सभी मुद्दों पर बाकी सहमति बनाने की भी तेजी लाई जाएगी। आपको बता दें, दोपहर 2 बजे एक बार फिर से मोर्चा अपनी आने वाली रणनीतियों को लेकर फैसला करेगा। ऐसे में आंदोलन का समाधान काफी हद तक सरकार के जवाब पर भी निर्भर करता है। तो वहीं कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री के साथ कुछ किसान नेताओं ने बैठक की बात कही और शिव कुमार कक्का ने यह साफ कर दिया है कि आंदोलन को लेकर सरकार की रणनीतियों के बाद ही चर्चा की जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, आपके जो भी विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कुछ मानते हैं, आप क्या राय रखते हैं, आप हमें बताइए। नरवाना से दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी नमस्कार, अपनी बात रखिए। नमस्ते जी भाई जी। जी ऐसा है जी, जो तीनों कृषि कानून है ये सरकार ने वापिस नहीं लेने चाहिए थे। इनमें कुछ संशोधन के लिए किसान भी मान रहे थे, जनता भी मान रही थी। इनमें संशोधन किया जाए। बिल अच्छे हैं, इनमें कुछ त्रुटि है वो पूरी कर दी जाए और एमएसपी पर गारंटी दे दी जाए। और कोई डिमांड नहीं थी, यही डिमांड थी। और इसने तो बाढ़ का बढ़ा दिया जी। तो इतने आदमी हो जाएंगे किसान भी, किसान ने कि सरकार ने हर बात पर झुकना पड़ेगा। है जी, 5 लाख रुपये कहा है एक नौकरी, ये तो गलत है जी। 5-5 लाख रुपये तो किसान अपने 100 रुपये इकट्ठा कर दो, चंदा किसान 35-40 करोड़ रुपये के मायने रखा है, दे देंगे आप ठेके। है जी, सरकार पे क्यों लेने लग रही है? सरकार क्या ला की देगी? पर आप हम किसान 100 रुपये किलो देना चाह रहा किसान को, इनको दे दो, 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपये। हम खुद का ये तो जो कल दूसरे बैठ जाएंगे, वे कहेंगे जी मारे इतने मर गए, इनको नौकरी दो। ये नौकरी तो मिलने का तो मानना नहीं चाहिए। पैसे बोलो मैं दे दो, इनको 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, किसान इकट्ठे करके दे दो, तो सरकार भी दे दो, कोई बात नहीं। सरकार और कोई टैक्स लगाएगा, पूरे कर दो। है जी, और इसके अंदर है कि एमएसपी देने में क्या बुराई है? सब्सिडी सारी खत्म कर दो। तो 500 रुपये महीना देने लगे किसानों ने, ये भी काट दो जी। कोई सब्सिडी है वो काट दो भाई। सस्ता माफ नहीं होगा, बिजली के बिल सही ढंग से भरने पड़ेंगे, सही फसल के रेट दो। इसमें सरकार को बुराई क्या है? ये लेंगे करते दिखा दे, इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी ना दो जी, बिल्कुल भी ना। किसान सत्ता ना कभी चाहिए, ना किसी भी डिमांड की। सरकार अपनी मर्जी से कर रही है ये चीजें, ताकि हमारी वाई हो जाए। आगे ये चीजें काट दो और किसान ने कह दो बताइए मैं एमएसपी पक्की दो, बैठ अपना पा देंगे। लेकिन खरा ये सरकार तो मोदी होगी तो भाई, क्यों बीजेपी में वो हो गया जी विरोध ये मोदी जी का। भाई सरकार टूट गई, यू टर्न हो रहा है और कुछ नहीं है। नमस्ते। ठीक है दिनेश जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। इस मुद्दे पर क्या आप राय रखते हैं, क्या आपके विचार हैं, ये बात भी आप हमारे साथ रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। अब प्रतिनिधिमंडल के साथ क्या कुछ बातचीत रखी जाएगी और इस बातचीत से क्या समाधान निकल पाएगा? क्योंकि सरकार ने तो यह भी कहा है कि हम मुकदमे भी वापस लेंगे, आपको मुआवजा भी देंगे। लेकिन उस पर किसानों ने ऐसा कहा है कि पहले मुकदमे वापस लीजिए और पहले मुआवजा दीजिए, उसके बाद कोई बात आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का यह कहना है कि आप आंदोलन वापस लीजिए, हम मुकदमे भी वापस लेंगे और मुआवजा भी देंगे। लेकिन यहां पर विश्वास की पहल कौन करे? बातचीत की पहल वो एक दूसरी बात थी। अब यहां पर विश्वास की पहल आती है कि क्या किसान सरकार पर विश्वास करे या फिर किसान सरकार पर विश्वास करे। दोनों ही का विश्वास कहीं ना कहीं एक दूसरे से आहत हुआ है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन विश्वास बहाली तो करनी पड़ेगी अगर आंदोलन को वापस लेना है तो।
बीच का रास्ता क्या कुछ निकलेगा, यह देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने विचार हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम के दौरान आप रख सकते हैं। क्योंकि किसान आंदोलन को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और अब आंदोलन वापसी तकरीबन होती हुई दिखाई भी दे रही है। जींद से कॉलर जोगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। जोगेंद्र जी, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आंदोलन तो जारी रखना चाहिए जी, जब तक सरकार विश्वास के लायक नहीं है जी। क्योंकि इन्होंने रोजगार के बारे में बहुत से वादे किए थे। सरकार यहाँ से निबेड़ के उठना चाहिए। जो भी कार्य है, जैसे मुकदमे हैं, शहीदों है, उनके नौकरी का मामला है, मुआवजा का है, जो भी है, सब काम यहाँ सरकार के तो 10 मिनट लगती है अगर इनको निमेटना तो, किसानों का आंदोलन उठाना तो 10 मिनट लगेंगे सिर्फ। सारे मुकदमे वापस, मुआवजा दो और MSP की गारंटी बिल, और इसमें ज्यादा तो कोई बात नहीं है जी। हाँ जी, और भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रंग बदलते हैं। देखा नहीं आपने आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या क्या आफत ले आए हैं किसानों के ऊपर, क्या क्या नहीं बोला गया किसानों को। हाँ जी, ठीक है जोगेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बातचीत रखने के लिए हमारे साथ। आंदोलन खत्म हो या फिर आंदोलन और चले, किसान आगे आए या अब सरकार आगे आए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हम तक जरूर पहुंचाएं। बीते 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा दोनों की तरफ से कुछ न कुछ उम्मीदें बनती हुई नजर आ रही हैं। मंगलवार को किसान मोर्चा की अहम बैठक शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से 6 सूत्रीय प्रस्ताव को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल आया और किसानों से बातचीत उसके द्वारा की गई। उस बातचीत में कुछ प्रस्ताव समिति के सामने रखे गए और वो सब प्रस्ताव यही इशारा कर रहे थे, यही संदेश दे रहे थे कि सब चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि आंदोलन अगर खत्म होगा तो बिना किसी शर्त के होगा। सरकार ने आंदोलन से मुकदमे वापस लेने की बात कही, लेकिन यह कहा कि पहले आंदोलन वापस किया जाए, उसके बाद मुकदमे वापस होंगे। किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी मांग बिना शर्त ही मांगी जानी चाहिए। अगर सशर्त कोई भी मांग मानने की बात करती है तो फिर किसान अपना हाथ पीछे हटा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा भी। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, आप ये बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। अब वो क्या मुद्दे हैं जहां पर
किसान और सरकार दोनों के ही बीच बात फिलहाल अटकी सी हुई है और इन अटकी हुई बातों को लेकर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। चरखी दादरी से विजय एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया जी। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाई ये सरकार जागे, किसानों के ज्यादा अत्याचार न करे। पहले अत्याचार बहुत हो चुके हैं, इससे ज्यादा अत्याचार करना सरकार के हित में नहीं है। इतने किसानों को मारोगे, 750 जवान मर चुके, किसान मर चुके, जमींदार मर चुके, लेकिन सरकार के स्टेट में कोई असर नहीं। आज ये क्या बोलते हैं, ये उग्रवादी है, आतंकवादी है, नक्सली है, अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी, ये भी शर्त होनी चाहिए। भाई उनके खिलाफ या बीजेपी कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। मोदी सरकार, कृषि मंत्री भारत सरकार क्या कहता है, मेरे पास मृत्यु का कोई आंकड़ा नहीं है। ये अखबार कहा जाते थे, सरकार नहीं पढ़ती क्या, इनके कहा गए। इनका भी काम है ये देखे, न्यूज देखे, उनका समाधान करे। कोई भी आता है बेअकली बात कह के चला जाता है, कौन समझाएगा इनको, कब इनको अकल आएगी। अब जनता समझाने के मूड में आ चुकी है, अब कोई इलाज नहीं इनका, जनता ही समझाएगी इनको। ये बुरी आत्मा है, बैड इवल, बुरी आत्मा है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। कृपा करके आपके माध्यम ये कहना चाहता हूँ कि कृपा इनको कल भगवान दे और ठीक हो जाए और जल्दी जो ना किसानों का समाधान करे ताकि किसान वापिस चले जाए। क्या लगता है इनको, क्या लगता है ये भगा देंगे? ये उग्रवादी बताते थे, कहाँ गए अब है? उनके बड़े बड़े मंत्रियों क्या बात थी, क्या बोलते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करी। ये गंदे लोग क्या कहते थे, एमपी लेवल के लोग, एमपी अम्बाड़ा क्या बोल रहा था, कौरपाल गुर्जर जी क्या बोलते थे, आपको याद होगा। कहाँ गया वो? इनको गंदे उग्रवादी नक्सली बताते थे। क्या कार्रवाई खतरे उन्होंने, खतरे क्या कहता था, सड़कें पड़वा दी, सड़कें पड़वा दी सरकार ने, खुद सड़कें खुदवा दी, दिल्ली में सड़कें बंद करवा दी, रास्ता रोक दिया। क्या मिला इनको? अपने तो ये कहते थे कानून बनने के बाद वापस नहीं हो सकता। ये कैसे हुए कानून वापस, कैसे हो गए? मोदी जी ने किस लिए हाथ जोड़ना पड़ा? ये चीज क्या भाई यूपी में साफ है, यूपी का सफाई के कारण इन्होंने कानून वापस लिए। अब ये कहते थे काला ही में कुछ है नहीं कानून, तब प्लीज बताइए, अगर काला कुछ नहीं देने वापस क्यों लिए? अगर ये सफेद था तो इसको वापस क्यों दिया इन्होंने? सफेद था रखना चाहिए था। जी बहुत धन्यवाद विजय जी अपनी बातचीत के लिए। सोनीपत से देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। राम राम जी। जी नमस्कार। देखो यह सरकार निठल्ली और कति अपनी अटकरे बैठी है। किसान भी कितने के तो इसका समाधान होना चाहिए। घना लंबा टाइम हो गया, सारे खिंचातानी रोज चालन देखने न मिला है, पर इसका समाधान नहीं हो रहा। घना लंबा टाइम हो गया, अब तक कुछ होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप ये बात हम तक रख सकते हैं। आप सीधे कॉल कीजिए और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। बीते एक साल से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच समझौते की उम्मीद दिखाई दे रही है। मंगलवार को किसान मोर्चा की अहम बैठक शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 सूत्रीय प्रस्ताव को लेकर आए प्रतिनिधिमंडल ने कुंडली में मोर्चा कमेटी के सभी 5 सदस्यों से बैठक की। इस बैठक के बाद कमेटी के सदस्यों ने सभी प्रस्ताव मोर्चे की बैठक के सामने रखे। इन प्रस्तावों में से 3 बिंदुओं पर किसान नेताओं ने फिर सवाल खड़े किए। जींद से सूरजमल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरजमल जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। भाई साहब, ये आंदोलन खत्म करनी कब है नहीं, जो इनके
जिन जगह पहले भी मुद्दे थे ये, अब केस वापस ले लेंगे। केस वापस हुए को नहीं जी। हाँ ये बोलिए सर, बोलिए, सुन रहे हैं हम। हेलो हाँ, सुन रहे हैं हम, बोलिए, अपनी बात रखिए। जाट आंदोलन में भी केस करे थे नहीं, वो वापिस तो को नहीं हुई। पर विश्वास कर लिया भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। इस मुद्दे पर क्या आपकी राय है, क्या आपके विचार हैं, आप ये बात हमारे साथ रख सकते हैं, क्योंकि आपको बताएं इन प्रस्तावों में से 3 बिंदुओं पर किसान नेताओं ने सवाल खड़े किए। कमेटी के सदस्य बलबीर सिंह राजीवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले, इन्होंने साफ किया कि जिन 3 मुद्दों पर पेच फंसा है उन पर सहमति के बाद ही वो किसान आंदोलन वापस लेने के बारे में विचार करेंगे। सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजकर अच्छी पहल की है और अब लगता भी है कि बाकियों की जो अड़चने हैं उस पर भी सहमति बन सकती है। दोपहर 2 बजे मोर्चा अपनी बैठक करेगा। देखते हैं उसके बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। इस विषय पर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, हम तक रख सकते हैं। हमारे टेलीफोन कॉल नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इस पर फोन कीजिए और इस बैठक से क्या कोई हल निकलेगा, जो हम सवाल आपको बता रहे हैं, आप इन सवालों पर जो भी राय रखते हैं, जो भी विचार रखते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम दर्शकों को समर्पित होता है। आम जनमानस की, आम जनता की क्या कुछ राय है, हमारे दर्शकों की क्या कुछ राय है, ये बात भी हम प्रदेश के सामने जरूर लेकर आते हैं। इसलिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा न्यूज के सर्वप्रिय दर्शकों को समर्पित है। इस मुद्दे पर आप जो भी राय रखते हैं, जो भी विचार रखते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आपकी आवाज पूरा प्रदेश, पूरा देश सुनेगा। आज किसानों की एक बार फिर से बैठक होनी है और क्या इस बैठक में कोई समाधान निकल पाएगा, यह बड़ा सवाल है। हालांकि संकेत तो कुछ ये भी मिल रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन आंदोलन खत्म कैसे होगा इसका कोई जवाब ठोस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसान और सरकार दोनों की ही शर्तें जो हैं वो अड़ी हुई हैं। सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच समझौते की उम्मीद अब दिखाई दे रही है। दोपहर 2 बजे 5 सदस्यीय कमेटी और एसकेएम के बीच बैठक होनी है। कल एक प्रतिनिधिमंडल भी किसान नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए आया और सरकार की तरफ से जो भी बिंदु है वो उस प्रतिनिधिमंडल ने किसान नेताओं के और 5 सदस्यीय कमेटी के सामने रखे।
आज एक बार फिर से किसानों की बैठक होनी है। हमारे सवाल है कि क्या बैठक से आज तो कम से कम कोई समाधान निकल पाएगा या नहीं? क्या बैठक में आज कोई बड़ा फैसला हो पाएगा या नहीं? और फैसला इतना बड़ा जो इस आंदोलन की वापसी को सुनिश्चित कर सके। और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि क्या आंदोलन आज खत्म होगा या फिर आगे भी ये जारी रहेगा। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी विचार हैं, आप साझा कर सकते हैं। बीते एक साल से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच आज फिर एक समझौते की उम्मीद दिखाई दे रही है। मंगलवार को किसान मोर्चा की अहम बैठक शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 सूत्रीय प्रस्ताव लेकर आए प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। हल्ला बोल में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।